देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। लॉकडाउन 4 30 मई को खत्म हो गया और उसके बाद लॉकडाउन 5 के कयास लग रहे थे, लेकिन सरकार ने पासा पलट दिया और लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 कर दिया। पर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 चरणों में गतिविधियों में छूट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसे अनलॉक 1 भी कहा गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं। अब आपको बताते हैं अलग अलग फेज में क्या छूट दी जाएगी। पहला फेज 8 जून 2020 से ये फेज लागू होगा। इसके बाद कुछ गतिविधियों को शुरू किया जाएगा, जैसे कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी बाकी जगह और शॉपिंग मॉल भी खोले जाएंगे। इन जगहों को खोलने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP एक प्रक्रिया तैयार करेगा, जैसे एक बार में कितने लोग साथ जा सकते हैं, साफ सफाई का बंदोबस्त कैसा होगा, किस तरह की सावधानियां बरतनी होगी। SOP बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभागों से बात करेगा। अब बताते हैं दूसरे फेज के बारे में। दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, लेकिन इस पर फैसला जुलाई 2020 में होगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशवरा किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें संस्थान के स्तर पर पेरेंट्स और स्टेक होल्डर से सलाह ले सकती है। अब आता है फेज 3। फेज 3 में परिस्थितियों का आकलन करके कुछ सेवाओं को वापस शुरू किए जाने की तारीख पर फैसला होगा, जैसे कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल। डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो धीरे धीरे शुरू हो ही रही है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तारीख पर अनलॉक 1 के फेज 3 में फैसला होगा। मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य कई जगह, इनको खोलने पर फैसला फेज 3 में होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद से जुड़ी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, धार्मिक, सांस्कृतिक, मास गैदरिंग पर भी फैसला फेज 3 में होगा। सरकार ने रात के समय में निकलने पर भी ढील दे दी है। इसके तहत 1 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकलने की मनाही है। अभी ये समय शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। कंटेनमेंट जोन में केवल कुछ जरूरी सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलने की परमिशन रहेगी। इसके अलावा किसी को बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन से कहा गया कि वे कंटेनमेंट जोन में सख्ती का ध्यान रखें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के हिसाब से कंटेनमेंट जोन के बाहर मूवमेंट पर कई गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामानों के मूवमेंट पर भी पाबंदी नहीं होगी। स्पेशल परमिशन या अप्रूवल और ई परमिट की भी जरूरत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के मूवमेंट को रेगुलेट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इस बारे में उसे पहले अच्छे से प्रचार करना होगा कि वो कैसी पाबंदियां लगा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली ट्रांसपोर्ट अब एज इट इज चलते रहेंगे। पड़ोसी देशों के समझौते के हिसाब से क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार में छूट होगी। कोई राज्य सामानों के वाहन को नहीं रोकेगा। दफ्तर में और ऑफिस में भी एम्प्लॉइज के फोन में आरोग्य सेतु ऐप देखना कंपल्सरी होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।